ओम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सव्वसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। आत्मा की शक्ति का विषय चल रहा है। आज 28वीं शक्ति विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। आत्मा में अनंत शक्ति है। अनंत शक्ति में से आचार्य भगवान ने अनुभूति के काल में आत्मा का स्वरूप जो जाना, तो ज्ञायक के साथ आत्मा की अनंत शक्ति और उसका परिणमन और उसका अनुभव आचार्य भगवान ने जाना। ये सब कुछ जाना निर्विकल्प दशा में। सविकल्प दशा में आए तो अनंत शक्ति में से प्रयोजनभूत शक्ति कि जिसका शब्द के माध्यम से वर्णन हो सके, ऐसी 47 शक्ति का वर्णन किया, यानी उसकी परिभाषा बताई। सोनगढ़ के संत, आध्यात्मिक संत, आत्म अनुभवी संत, उसने भी आत्मा की अनुभूति में निर्विकल्प दशा में आत्मा का स्वरूप जाना और आत्मा का स्वरूप को जानकर जो अमृत चंद्राचार्य देव ने परिभाषा बताई, उसका विस्तार करके मुमुक्षु समाज पर करुणा करके उसका वर्णन किया। उसमें आज 28वीं शक्ति विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, उसकी परिभाषा अमृत चंद्राचार्य देव ने
समस्या शास्त्र में इस प्रकार की उसकी परिभाषा, तद्रूपमयपणु और अतद्रूपमयपणु जिसका लक्षण है, ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति क्या कहा कि आत्मा स्वभाव से शक्ति का अर्थ क्या? आत्मा का स्वभाव। विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, उसका अर्थ क्या कि आत्मा के अनंत स्वभाव में एक विरुद्ध धर्मत्व नाम की शक्ति है। जो विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है उसका कार्य क्या? तो कि आत्मा स्वभाव से तद्रूपमय है और अतद्रूपमय भी है। तो कि तद्रूपपना और अतद्रूपपना शब्द से भी मालूम होता है कि ये तो विरुद्ध धर्म है। तो कि हाँ, तद्रूपमयपना और अतद्रूपमयपना दो विरुद्ध धर्म है, वो विरुद्ध दो स्वभाव है। लेकिन ये ऐसे विरुद्ध स्वभाव है कि आत्मा को नाश नहीं करेगा। विरुद्ध धर्म, विरुद्धपना होने पर भी तद्रूपपना और अतद्रूपपना, ऐसा दो धर्म विरुद्ध है। लेकिन विरुद्ध होते हुए भी आत्मद्रव्य को नाश नहीं करते, आत्मद्रव्य को टिकाते हैं, आत्मद्रव्य को निपजाते हैं। आत्मद्रव्य उससे सर्वाइव होता है। तो आत्मा में ऐसा भी धर्म है कि दो परस्पर विरुद्ध हो फिर भी द्रव्य का नाश न हो। क्या कहा? कि आत्मा का स्वभाव तद्रूपमयपना, उसका अर्थ क्या? तो कि तद्रूप तद्रूपपना और अतद्रूपपना, उसका अर्थ क्या? तो देखो, गुरुदेव ने बताया कि आत्मा में अस्ति नास्ति आदि
विरुद्ध धर्म है, उसका अर्थ क्या? कि देखो, आत्मा द्रव्य स्वभाव से एक है, गुण स्वभाव से अनेक है। तो एक अनेकपना वो विरुद्ध स्वभाव है। फिर भी आत्मा का नाश नहीं होगा। आत्मा का एकपना भी टिकेगा, अनेकपना वो भी टिकेगा। दूसरा, आत्मा नित्य अनित्य उभयात्मक है। तो आत्मा द्रव्य स्वभाव से नित्य है, पर्याय स्वभाव से अनित्य है। नित्य अनित्य धर्म विरुद्ध धर्म है। विरुद्ध धर्म होते हुए भी आत्मा का नाश नहीं होता। विरुद्ध धर्म भी आत्मा को निपजाते हैं, टिकाते हैं, नाश नहीं होने देते। उसी प्रकार आत्मा में अस्थि नास्ति। आत्मा अपने द्रव्य गुण पर्याय से अस्थि रूप है। तो अपने द्रव्य गुण पर्याय मयपना वो तद्रूपपना है, और पर के द्रव्य गुण पर्याय से नास्ति स्वरूप है। पर द्रव्य गुण पर्याय पर द्रव्य का आत्मा में प्रवेश नहीं कर पाते। क्यों? तो क्या आत्मा स्व से अस्थि रूप, पर से नास्ति रूप, स्व से अपने स्वरूप से अपने स्वरूप रूप वो तद्रूप, और पर के स्वरूप से अतद्रूप, पर के स्वरूप से नास्ति रूप। तो आत्मा तद्रूप और अतद्रूप दोनों धर्म विरुद्ध, लेकिन दोनों धर्म आत्मा का धर्म, दोनों आत्मा का धर्म त्रिकाल, दोनों धर्म तीनों काल एक साथ आत्मा में रहेंगे। फिर भी आत्मा को नाश नहीं होने देंगे। आत्मा में अनंत शक्ति है। प्रत्येक शक्ति अपने स्वभाव से है, पर स्वभाव रूप नहीं है। मानो कि ज्ञान शक्ति है, तो ज्ञान शक्ति रूप रहे, वो उसका तद्रूपपना। लेकिन दर्शन चारित्र सुख रूप न होवे, वो उसका अतद्रूपपना। तो विरुद्ध धर्मत्व शक्ति आत्मा में अभेद होने के कारण विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का रूप सभी शक्ति में होने के कारण विरुद्ध धर्मत्व शक्ति आत्मद्रव्य में व्यापी हुई है। दूसरी अनंत शक्ति में उसका रूप व्यापा हुआ है, और
उसकी पर्यायों में भी उसका रूप व्यापा हुआ है। तद्रूपना अतद्रूपना दो प्रकार से। एक प्रकार कि आत्मा आत्मद्रव्यपने है तीनों काल, और दूसरे 5 द्रव्य रूप कभी नहीं होगा। तो दूसरे 5 द्रव्यों को 5 द्रव्यों के साथ आत्मा अतद्रूप है। आत्मा स्वरूप रहेगा, वो तद्रूपना, पर में प्रवेश नहीं करेगा, अतद्रूपना। स्वपने अस्ति, तद्रूपना, पर के साथ नास्ति, अतद्रूपना। आत्मा में अनंत धर्म है, परस्पर विरुद्ध है। उसमें से 16 प्रकार के धर्म उसकी बाद ही अमृतचंद्र आचार्य देव ने परिशिष्ट में जो अनेकांत का स्वरूप 2 प्रकार से बताया। एक स्वरूप बताया आत्मा अनंत धर्मात्मक है, और दूसरा स्वरूप बताया आत्मा अनेकांत स्वरूप है। तो दूसरा स्वरूप अनेकांत, उसमें आत्मानंद शक्तिवान है। तो शक्ति प्रकरण तो अभी चल रहा है। जो 16 प्रकार के धर्म की बात बताई, वहाँ ऐसा बताया कि आत्मा एक है, अनेक है, ऐसा 2 विरुद्ध धर्म। द्रव्य स्वभाव से एक है, गुण और पर्याय अनेक है। एक अनेकपना आत्मा का धर्म है। दोनों परस्पर विरुद्ध धर्म है। दोनों धर्म त्रिकाल है। दोनों धर्म आत्मा में अभेद है। दोनों धर्म 3 काल में विरुद्ध होते हुए भी आत्मद्रव्य का नाश नहीं करने देगा। आत्मद्रव्य को टिकाएगा, निभ जाएगा। आत्मा नित्य अनित्य है, दूसरे 2 धर्म। नित्य भी है, अनित्य भी है। कब? तो कि दोनों एक साथ है, नित्य अनित्य। नित्य अनित्यपना दोनों एक साथ और त्रिकाल, दोनों आत्मा के धर्म। द्रव्य स्वभाव से एक रूप रहने वाला और पर्याय से पलटने वाला, अनादि से अनंत काल की पर्याय अनंत। अनंत पर्याय में एक रूप रहने वाला द्रव्य स्वभाव, ऐसा परस्पर विरुद्ध है धर्म। फिर भी आत्मा का नाश नहीं होगा। आत्मा तीनों काल नित्य अनित्य धर्म के साथ
उसका अस्तित्व तीनों काल कायम रहेगा। दूसरे दो धर्म तत् अतत्, द्रव्य द्रव्य स्वभाव को न छोड़े, वो उसका तत्पना, और द्रव्य स्वभाव गुण रूप और पर्याय रूप न होवे, वो उसका अतत् स्वभाव। गुण गुण रूप रहे, वो तत्स्वभाव। द्रव्य पर्याय रूप न होवे, वो तत्पना। पर्याय पर्याय स्वरूपे रहे, वो तत्पना। द्रव्य गुण पर्याय रूप न होवे, वो तत्पना। आत्मा उसमें अनंत शक्ति है, तो अनंत शक्ति में ज्ञान शक्ति रूप रहे, वो दर्शन शक्ति चारित्र शक्ति रूप न होवे, कि दूसरी अनंत शक्ति रूप न होवे। तो ज्ञान को ज्ञानपने रहना, वो तत्पना। दूसरी शक्ति रूप नहीं होना, वो उसका तत्पना। तीसरा है, चौथा है स्व से अस्ति पर से नास्ति, यानी द्रव्य सत और द्रव्य असत, सत असत दोनों धर्म विरुद्ध, लेकिन एक साथ रहने वाला, तीनों काल एक साथ रहने वाला। दोनों आत्मा के धर्म। आत्मा अपने अनंत चतुष्टय, अपने चतुष्टय से सत्स्वरूप और पर के चतुष्टय से असत स्वरूप, चतुष्टय का अर्थ द्रव्य क्षेत्र काल भाव। आत्मा अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत, पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से असत। उसका चार भेद कर दो, कि आत्मा अपने द्रव्य स्वभाव से द्रव्य स्वभाव स्वरूप और परद्रव्य के स्वभाव से असत स्वरूप। उसी प्रकार क्षेत्र और काल और भाव लो, 8 वो हुआ। तो नित्य अनित्य, एक अनेक, तत् अतत्, ये 6 हुए। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव से 8 हुए। 8 और 6 14। मेरा ऐसा ख्याल है कि शुरू में शायद मैं भूल से 16 बोल गया। अगर ऐसा बोला हो तो गलती है मेरी। ये 14 धर्म से बात बताई अमृतचंद्राचार्य देव ने समयसार परिशिष्ट में। तो ऐसे विरुद्ध धर्म आत्मद्रव्यों को निपजाते हैं, नाश नहीं करते। तो ऐसे विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, वो आत्मा की एक शक्ति है।
तो गुरुदेव ने फरमाया, जिसके कारण का अर्थ है विरुद्ध धर्मत्व शक्ति के कारण अस्ति नास्ति आदि विरुद्ध धर्मों भी आत्मा में एक साथ रहते हैं। आत्मा की ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है, ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है कि आत्मा तद्रूपने और आत्मा अतद्रूपने, ऐसे दो विरुद्ध धर्मधारी आत्मा है। तो कि तद्रूपना किसको कहे, अतद्रूपना किसको कहे? तो कि आत्मा अपने ज्ञान दर्शन चारित्र स्वभाव से तद्रूप है और शरीर के साथ अतद्रूप है। आत्मा अपनी अनंत शक्ति से तद्रूप है, लेकिन बाहर के 10 प्रकार के परिग्रह, ये शरीर, द्रव्यमन, 8 प्रकार के कर्म, उसके साथ आत्मा अतद्रूप है। क्यों? तो कि आत्मा में एक विरुद्ध धर्मत्व रूप शक्ति है। देखो, अनादिकाल से आत्मा 4 गति में घूम रहा है, परिभ्रमण कर रहा है। जहाँ आत्मा होता है वहाँ 6 द्रव्य होता है। आत्मा के साथ दूसरे 5 द्रव्य लोकाकाश के एक क्षेत्र पर साथ में रहते हैं। साथ में रहते हुए भी लोकाकाश के एक क्षेत्र में एक क्षेत्रावगा संबंध होते हुए भी आत्मा जो अनंत शक्तिवान है, उसकी जो अनंत शक्ति है, वो अनंत शक्ति आत्मा में जो अभेद है, वो अनंत शक्ति आत्मा में तद्रूप है, एकाकार है, अभेद है। वो आत्मा की शक्ति रूप रहना, वो तद्रूपना, और एक क्षेत्रावगा में रहे हुए दूसरे 5 द्रव्य उसकी अनंत शक्ति रूप नहीं होना, वो आत्मा का तद्रूपना है। तद्रूप आत्मा और अतद्रूप आत्मा, तो तद्रूपना और अतद्रूपना विरुद्ध धर्म है। फिर भी आत्मा के साथ तीनों काल एक साथ रहे, फिर भी आत्मा का नाश न करे, फिर भी आत्मा को निपजाए, फिर भी आत्मा के स्वरूप को टिकाए। देख तेरे आत्मा में कैसी कैसी शक्ति है। बता तू आज अनादि से आज तक
परद्रव्य रूप हो सका? क्यों नहीं हुआ? कर्मों के साथ एक क्षेत्र होगा संबंध में तो घनिष्ठ रहा, लेकिन तो उसका नहीं हो सका। शरीर के साथ एक क्षेत्र होगा लंबे काल तक रहा, लेकिन आत्मा शरीर नहीं बन सका, आत्मा अचेतन जड़ नहीं बन सका। आत्मा ने चेतनपना टिकाया, उसका तद्रूपपना टिकाया, पर रूप नहीं हो सका। आत्मा में अरूपीपना है और रूपी शरीर के साथ रहे तो आत्मा ने अपना अरूपीपना कायम रखा। आत्मा रूपी नहीं बन सका। अरूपीपना से आत्मा तद्रूप है और रूपीपना से अतद्रूप है। विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का अर्थ क्या? तो कि तेरा जो असल स्वरूप है वो कायम रहेगा, वो तद्रूपना। पर के स्वरूप रूप तू नहीं बन सकता, वो तेरा अतद्रूपना। विरुद्ध धर्मत्व शक्ति के कारण अस्ति नास्ति आदि अनेक विरुद्ध धर्मों भी आत्मा में एक साथ रहते हैं और अपना तद्रूपपना और अतद्रूपपना ऐसा जो धर्मों आत्मा में एक साथ रहते हैं, एक साथ क्यों रहते हैं? तो क्या आत्मा अनेकांत स्वरूप है और अनेकांत स्वरूप होने के कारण ऐसे दो विरुद्ध धर्मों विरोध को मिटाकर अनेकांत स्वरूप आत्मा के स्वरूप को निपजाते हैं, टिकाते हैं। जब आत्मा की बात करो तो आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा रहना, उसको तद्रूपपना कहना है। द्रव्य द्रव्यपने रहेगा, ज्ञायक ज्ञायकपने रहेगा, ज्ञायक अनंत गुणात्मकपने रहेगा, लेकिन ज्ञायक शरीर रूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो कि आत्मा में एक धर्म ऐसा है जिसका नाम अतद्रूपपना है।
उसके कारण आत्मा शरीर में एक रूप नहीं हो सकता। कब नहीं होगा? तो कि ऐसा धर्म तो आत्मा का त्रिकाल है, तो तीन काल में कभी नहीं होगा। विरुद्ध धर्मत्व शक्ति के कारण आश्चर्यकारी बात यह है कि विरुद्ध धर्मों एक आत्मा में रह सकते हैं, लेकिन ये विरुद्ध धर्म कैसे है? वस्तु के स्वरूप को निपजा सके, टिका सके। ऐसे विरुद्ध धर्म नहीं है कि आत्मा चेतन भी है और आत्मा अचेतन भी है। ऐसा विरुद्ध धर्म नहीं है। आत्मा रूपी भी है और आत्मा अरूपी भी है, ऐसा नहीं है। तो आत्मा कैसा है? तो कि आत्मा एक भी है, अनेक भी है। आत्मा नित्य है, अनित्य भी है। आत्मा तत्स्वरूप भी है और अतत्स्वरूप भी है। आत्मा सत्स्वरूप है, असत्स्वरूप भी है। ऐसा स्वरूप है। विरुद्ध धर्मत्व आत्मा का एक स्वभाव है, उसको एक शक्ति कहा। जब आत्मा की दृष्टि विनायक पर गिरती है, तब पूरा विनायक आंशिक सुत्ता रूप परिणमित होता है। तो उसके साथ साथ, आत्मा के साथ साथ, आत्मद्रव्य के साथ साथ अनंत शक्ति भी सुत्ता रूप परिणमित होती है। तब विरुद्ध धर्मत्व शक्ति भी सुत्ता रूप परिणमित होती है। ज्ञान ज्ञेय को जान सकता है, ज्ञेय रूप हो नहीं सकता। क्यों? तो कि आत्मा ज्ञान के साथ तद्रूप है, लेकिन ज्ञेयों के साथ अतद्रूप है। इसी आत्मा की विरुद्ध धर्मत्व शक्ति देखो, शक्ति और धर्म में अंतर है। शक्ति को गुण भी कहने में आता है, तो गुण को पर्याय होती है। ज्ञान गुण है तो उसकी पर्याय जानना। श्रद्धा गुण है, उसकी पर्याय स्व में हूँ पना करना या पर में हूँ पना करना। तो शक्ति को गुण कहा और गुण को परिणाम होता है, लेकिन धर्म को परिणाम नहीं होता। एक अनेक धर्म, उसका कुछ परिणाम नहीं है। नित्य अनित्य, उसका कोई परिणाम नहीं है। सत असत,
उसका कोई परिणाम नहीं है। तो गुण और धर्म में अंतर है। अनेकांतपना वो भी एक वस्तु का स्वरूप है। तो आत्मा अनेकांत स्वरूप है, वो वस्तु का स्वरूप है। तो अनेकांत स्वरूप आत्मा में विरुद्ध धर्मों साथ में रह सकता है, विरुद्ध गुण नहीं रह सकते। चेतन गुण और अचेतन गुण साथ में नहीं रह सकते। रूपी गुण और अरूपी गुण साथ में नहीं रह सकते। मूर्तिक गुण और अमूर्तिक गुण साथ में नहीं रह सकते। जो कर्म का उदय है उसके साथ आत्मा को अतद्रुपना है। इसलिए कर्म का उदय जीव को विभाव नहीं करा सकता। जीव का विभाव जीव के कारण होता है। जीव का विभाव होने का कारण जीव स्वयं स्वभाव से च्युत होकर विभाव को प्रकट करता है। जीव का विभाव को कर्म के साथ अतद्रुपना है और अध्यात्म अपेक्षा है ज्ञायक तद्रूप है। वो ज्ञायक स्वभाव में मोह राग में समा नहीं सकते, इसलिए वो अतद्रूप है। तो ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति से ये बताना है कि आत्मा विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का धारक होने के कारण उसमें विरुद्ध धर्मों होते हुए भी आत्मा के स्वरूप का नाश नहीं होता। आत्मा के स्वरूप विरुद्ध धर्मों के कारण भी निपजेगा, टिकेगा। तो ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति उसका विरुद्ध धर्मत्व शक्ति उसकी महिमा लाकर ऐसी अनंत शक्तिवान ऐसा ज्ञायक की महिमा करके ज्ञायक पर दृष्टि ले जाकर दृष्टि को ज्ञायक में तन्मय करके ज्ञायक का परिणमन जब शुद्ध होता है तब ज्ञायक के साथ साथ उसकी अनंत शक्ति सुत्ता रूप परिणमित होती है। तो विरुद्ध धर्मत्व शक्ति भी उसके साथ सुत्ता रूप परिणमित होती है। तो ऐसी शक्ति का शुद्ध परिणमन प्रकट करके हम भी मोक्ष मार्ग को सब लोग प्रकट करें, ऐसी भावना समय हुआ है।